हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड। सो फ्रेंड्स, SBA की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। सो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 27 दिसंबर आज से, और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 16 जनवरी है। ठीक है, इस पर काफ़ी कम वैकेंसीज आई है फ्रेंड्स, और पैटर्न भी चेंज हो गया है। सो लेट्स सी। तो देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। SC की रेगुलर 87 है, टोटल 87। ST की 57, OBC की 158, EWS की 58 और अनरिजर्व्ड की 240 वैकेंसीज हैं, और टोटल 600 वैकेंसीज हैं। ठीक है, बाकी PWBD VI की जो है वो 10 है, HI की 26 है, LD की 6 है, एंड D एंड E ये 26 है। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी वो 27 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच आप कर सकते हैं। ठीक है, जो प्री लेटर का कॉल लेटर है आप वो डाउनलोड 3rd और 4th वीक ऑफ फेबररी। फ़ेज़ 1 जो होगा आपका प्री, वो 8 और 15 मार्च को होगा। रिज़ल्ट उसका अप्रैल में आएगा। ठीक है, डाउनलोड ऑफ मेंस एग्जामिनेशन कॉल लेटर 2nd वीक ऑफ अप्रैल। फ़ेज़ 2 आपका अप्रैल और मई में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ मेंस रिजल्ट मई और जून। और जो डाउनलोड ऑफ फ़ेज़ 3 कॉल लेटर मतलब इंटरव्यू का, वो मई और जून में आएगा। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका मई और जून में होगा। इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज वो मई और जून में होगी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट मई और जून में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट आपकी एज ऑन 1 अप्रैल 2024 21 से बिलो नहीं होनी चाहिए और 30 से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2024, मतलब नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1994। ओके, बाकी आपको अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 इयर्स का, SC और ST को मिलता है 5 साल का। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अनरिजर्व्ड और EWS को, जो PWBD में है, उनको 10 साल का। PWBD OBC है उनको 13 साल का मिलता है, और PWBD SC और ST उनको 15 साल का। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। और दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 30 अप्रैल 2025। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपका कैटेगरी कोड देख सकते हैं आप। अनरिजर्व्ड का 16 है। ठीक है, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और ये जो है आपका पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर है फ़ेज़ 1 का, 100 मार्क्स का है। ठीक है, वैसे ये इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले 35 होते थे, 35 क्वांट के और रीजनिंग के। क्वांट और रीजनिंग के 35 एंड इंग्लिश के 30 होते थे, लेकिन अब इस बार इंग्लिश को इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, तो 40 क्वेश्चन है। क्वांट के 30 है, रीजनिंग के 30 हैं। ठीक है, बाकी 20 मिनट का टाइम है, वैसे ही है। ठीक है 20 मिनट का टाइम है सेक्शन वाइज। और यहाँ पे क्या लिखा है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन प्री एग्जाम। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। इन प्री में आपकी कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, बट सेक्शनल टाइम है। ठीक है, कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब 240 है तो 2400 शॉर्ट लिस्ट होंगे मेंस के लिए। ठीक है, मेंस जो है, द मेंस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली, जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म होगा उसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 45 मिनट्स टाइम। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स का टाइम। और 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ठीक है, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं इंग्लिश के, 40 मिनट्स का टाइम। ठीक है, तो 170 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 200 और
ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 आवर्स। डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको स्किल्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग, वो ये लेटर और वो आएगा आपको ऐसे, ठीक है। 30 मिनट्स का टाइम, 50 मार्क्स का होगा, तो ग्रैंड टोटल 250। ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट 1, 2, 3, 4 and 5 and descriptive in mains examination. Depending on the number of vacancies, cutoff will be decided and candidate will be shortlisted for phase 3. Category wise merit list will be drawn on the basis of aggregate marks in phase 2. Candidate numbering up to 3 times approximately of the category wise vacancies will be shortlisted for phase 3 from the top of the category wise merit list, ठीक है। पेनल्टी वही है आपकी 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 3, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स उसके ग्रुप एक्सरसाइज के 20 हैं, इंटरव्यू के 30 हैं, टोटल 50 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन both in objective and descriptive test will be added to the marks obtained in phase 3 for preparing for the final merit list, ठीक है। जो आपके प्री के मार्क्स वो ऐड नहीं होते हैं आपके, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज 2 एंड फेज 3 विल बी नॉर्मलाइज टू 100 मार्क्स से उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स रिटर्न टेस्ट के 250 हैं, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के 50, तो टोटल 300 हो गए। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसको 75 से करेंगे, ग्रुप एक्सरसाइज आपका हाफ मतलब 25 हो जाएगा और टोटल 100 में से होगा, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ चांसेस जो हैं अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए वो मैक्सिमम 4 हैं। अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यू उनके लिए नो रिस्ट्रिक्शन, उनके लिए 7 है। और एससी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, एसटी और एसटी उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अपियरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज ए चांस। जिन्होंने जो अपियर्ड हुए हैं ना मेंस में, वो काउंट किया जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, आए जो भी आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइंड। तो ये लाइन भी एडिड है इस बार, तो ओल्ड डिक्लेरेशन को ही अपलोड मत कर देना, ठीक है। लेफ्ट हैंड जो थंब इम्प्रेशन है, अगर किसी कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड नहीं है, he or she may use his right hand thumb impression, okay। बाकी फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं स्टेट्स प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग सेंटर और मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे हिमाचल प्रदेश में प्री का सेंटर है बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, और जो मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर वो शिमला और सोलन ही है, ओके। सो विश यू गुड लक। जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं, जिनको एसपीपीओ क्रैक करना है, सो अभी से लग जाइए अपनी तैयारी में। आई नो वैकेंसीज इज़ वेरी वेरी लेस, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड जस्ट बूस्ट योर knowledge and start your preparation. All the best and do subscribe my channel if you are new, and link मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।